Hello students, I am Ai Sharma, your SST teacher. Your class second subject SST, your chapter 7. Today is your topic helping hands. हेल्पिंग हैंड्स का मतलब कि हमारे ऐसे कौन कौन से प्रोफेशन होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारी डेली लाइफ में और कई सारे डिफरेंट वेज़ में जो हमारी हेल्प करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, हेल्पिंग हैंड्स कहलाता है। तो आज के हमारे इस चैप्टर के लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं? आवर हेल्पर्स एंड सेकंड पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस। तो अवर हेल्पर्स क्या, वी टेक हेल्प ऑफ मैनी पीपल्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में कई सारे पीपल्स की हेल्प लेते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दोज पीपल्स हु हेल्प्स अस इन डिफरेंट वेजेस। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जो हमारे डिफरेंट वेज़ में हमारी हेल्प करते हैं। तो पीपल इन मार्केट, मार्केट में हम जाते हैं तो कौन हमारी हेल्प करता है? तो क्या है, आप पिक्चर में देख सकते हो, होता है ग्रीन ग्रॉसर। जो सब्जियां और फल बेचते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रॉसर कहते हैं। तो वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रॉसर। ओके, तो जो फ्रूट एंड सब्जियां बेचते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो हमारे ग्रीन ग्रॉसर कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारे बेकर। बेकर मतलब आप केक्स लेते हो, ब्रेड लेते हो, बंस लेते हो वहाँ से, वो क्या कहलाते हैं? हमारे बेकर कहलाते हैं। और हमारे फिर आते हैं ग्रॉसर। ग्रॉसर मतलब जो वी बाय फूड आइटम्स लाइक शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो बेचते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रॉसर कहलाते हैं। फिर आता है पीपल इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के एरिया में आप जाते हो तो हॉस्पिटल में कौन है हमारे हेल्पिंग हैंड्स? हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, केमिस्ट हैं। मतलब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो, दवाइयाँ जहाँ मिलती हैं वो क्या है? हमारे केमिस्ट हैं। तो डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी फॉल सिक। जब हम बीमार होते हैं हमारी देखभाल कौन करता है? डॉक्टर करता है। और नर्स लुक्स आफ्टर सिक पीपल। और जो बीमार होते हैं उनकी जो देखभाल कौन करता है? वो नर्स करती है। वी बाय मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट, और केमिस्ट की शॉप से हम मेडिसिन लेते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये पीपल इन मार्केट। मार्केट में हम जाते हैं तो हमारा ग्रीन ग्रॉसर, बेकर या ग्रॉसर खाली, तो ये हमारे क्या है? हेल्पिंग हैंड्स है। मतलब मार्केट का जो हमारा एक एरिया है वहाँ पे हमारे कौन कौन से ऐसे हेल्पर्स हैं जिनकी सहायता से हम अपने डेली लाइफ को स्पेंड करते हैं। मतलब हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, शॉपकीपर क्या है? हमारा एक हेल्पर है। वो हमारी हेल्प करता है सामान लेने में। फिर है, हम सब्जियां खरीदते हैं, हम फ्रूट खरीदते हैं हमारी डेली लाइफ में, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद बेकर, हम डेली में ब्रेड खाते हैं, मतलब हिंदी में रोटी बोलेंगे और वैसे ब्रेड बोलेंगे। ब्रेड हो गया, केक हो गया, बंस हो गए, जो हमारे नॉर्मल हमारे नाश्ते में खाए जाते हैं, उसको हम, वो जो बेचता है उसको हम क्या कहते हैं? बेकर बोलते हैं। फिर है बी वाई फूड आइटम्स लाइक शुगर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें आप लेने जाते हो, राइस, दालें, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे ग्रॉसर कहलाते हैं। मतलब किराने की शॉप वाले हमारे ग्रॉसर कहलाते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद हमारा हॉस्पिटल का एरिया हमारा आ जाता है। हॉस्पिटल ले लो आप। हॉस्पिटल में भी मैंने बताया था डॉक्टर, नर्सेस, केमिस्ट, और भी वार्ड बॉय होते हैं, और भी बहुत सारे हमारे, ये क्या है? हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं। क्या है? हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं। तो इसी तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हो कि कितने सारे हमारे हेल्पिंग हैंड्स हैं। इनके अलावा भी हमारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में हमारे बाहर क्या होते हैं? गार्ड होते हैं हॉस्पिटल में, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। मतलब हॉस्पिटल की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और हमारे वहाँ के वर्कर्स, सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल में जो सफाई करते हैं, वो वर्कर्स जो हैं, स्वीपर जो हैं, वो भी हमारे क्या हैं? हमारे हेल्पिंग पर्सन हैं। हमारे क्या है? हेल्पिंग पर्सन। तो ये हमारे क्या है? आवर हेल्पर्स हैं। हमारे डिफरेंट वेज के हेल्पर्स हैं। ओके, द फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स, द फार्मर्स ग्रोस क्रॉप फॉर अस टू ईट, अ बंचर सेल्स मीट। अब क्या है? फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स किसान होते हैं, वो खेती करते हैं और जिस अनाज जो पैदा करते हैं वो अनाज हम खाते हैं, तो वो भी हमारे क्या है? हेल्पर्स हैं, किसान। तो किसान जो हैं वो क्या है? हमारे हेल्पर्स हैं। वो क्या करते हैं?
खेती करते हैं, गेहूँ और चावल, कई कई तरह की सब्जियां उगाते हैं, गेहूँ दालें उगाते हैं। वो क्या है, वो उगाते हैं, मेहनत करते हैं खेतों में, हम उसे खाते हैं। तो वो क्या है हमारे, वो हमारे हेल्पर हैं। ओके, तो इस तरीके से हम जब बीमार होते हैं, दवाई ले जाते हैं, तो वो क्या है, केमिस्ट हैं, वो भी हमारे हेल्पर हैं। इसके अलावा आता है हमारा प्यूपिल इन स्कूल। स्कूल में कौन कौन से हमारे हेल्पर हैं, तो है स्कूल इज़ मैनेज्ड बाय अ प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे हेड ऑफ अ स्कूल होते हैं वो क्या है, हमारा हेड ऑफ ए स्कूल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर। ओके, प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम आपके क्या है, हेड ऑफ अ स्कूल प्रिंसिपल। अ स्कूल इज़ मैनेज्ड बाय अ प्रिंसिपल। जो एक स्कूल होता है वो कौन मैनेज करता है, प्रिंसिपल मैनेज करते हैं। ओके, तो एक स्कूल को प्रिंसिपल मैनेज करते हैं। तो वो प्रिंसिपल जो है वो स्कूल के हेल्पर हो गए, मतलब हमारे हेल्पर हो गए। स्कूल जो हमारा स्कूल है उसमें हेल्पर्स की बात हो रही है। उसके अलावा आते हैं टीचर्स। अ टीचर टीच अस हाउ टू रीड एंड राइट। टीचर्स हमें सिखाते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से लिखें। टीचर्स आपको, अब जैसे मैं एज अ टीचर, आप एज अ स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, आपकी हेल्प है, मैं आपकी हेल्पर हूँ आपको पढ़ाने में, आपको लिखाने में, आपको सिखाने में। तो ये क्या है, ये हेल्पर है। ओके, अब घर पे आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आप कुछ सीखते हैं, तो वो भी आपके क्या हैं, वो आपके क्या हैं, हेल्पर्स हैं। ओके, तो अ टीचर टीच अस हाउ टू रीड एंड राइट। तो क्या है, टीचर जो है हमें सिखाते हैं हमें किस तरीके से रीड करना चाहिए, राइट करना चाहिए। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हेल्पर्स कहलाते हैं इन अ क्लासरूम, इन अ स्कूल। ओके, अ लाइब्रेरियन मैनेज द कलेक्शन ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। अब देखो लाइब्रेरी का एरिया आप देख लो, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन होते हैं, मतलब जो लाइब्रेरी में हमारे टीचर होते हैं, जो उसको पूरी लाइब्रेरी को कंट्रोल करके चलते हैं, जो पूरे बुक्स को मैनेज करते हैं, कलेक्शन करते हैं, और हम उन्हीं की ही परमिशन से बुक्स ले सकते हैं, उन्हीं की ही परमिशन से हमें एंट्री मिलती है लाइब्रेरी में। तो वो जो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लाइब्रेरियन कहलाते हैं। तो लाइब्रेरियन जो होता है वो पूरी लाइब्रेरी को कंट्रोल करके रखते हैं। तो वो भी क्या है, हमारे हेल्पर हैं। वो क्या है, हमारे स्कूल के लाइब्रेरी के हेल्पर हैं। ओके, तो इसके बाद आता है पीपल इन रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में जाते हो, बाहर खाना पीना करने जाते हो, जिन्हें होटल कहते हैं, रेस्टोरेंट कहते हैं, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है। तो वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे एक रिसेप्शन आता है स्टार्टिंग में। तो रिसेप्शन में जो बैठता है, जो भी बैठता है, लेडी बैठती है या कोई भी जेंट बैठता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। और रिसेप्शनिस्ट वेलकम्स कस्टमर्स। हम जाते हैं, हम क्या है, कस्टमर हैं, हम जाते हैं, वो हमारा वेलकम करते हैं। तो ये क्या है, वो है रिसेप्शनिस्ट। तो वो भी एक क्या है, रेस्टोरेंट की हेल्पर्स हैं। उसके बाद हम वहाँ पे अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। उस खाने को कौन बनाता है, वो अच्छा अच्छा खाना कौन बनाता है, वो बनाते हैं शेफ़, कुक। ओके, तो अ शेफ़ कुक्स फूड फॉर पीपल। जो शेफ़ है वो सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। अ वेटर सर्व्स कस्टमर्स एट देयर टेबल्स। उसके बाद शेफ़ ने तो खाना बना दिया, अब वो खाना कौन लेकर आता है हमारी टेबल तक, हम टेबल पे बैठ जाते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं। तो वो खाना जो है वो हमारी टेबल तक कौन लेकर आता है, वो वेटर लेकर आता है। ठीक, वो कौन लेकर आता है, वेटर लेकर आता है। तो वेटर सर्व्स कस्टमर एट देयर टेबल्स। तो वेटर की क्या है, वेटर एक सर्विस करता है, अपनी ड्यूटी करता है, तो वो भी एक हेल्पर है। वो क्या है, रेस्टोरेंट का हेल्पर है। वो हमारा भी हेल्पर है कि हमें खाना सर्व कर रहा है। तो ये हमारा रेस्टोरेंट वे का हमारा हेल्पर है। तो अदर इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स क्या होते हैं, जैसे स्वीपर मैंने अभी बताया था, मिल्कमैन हो गया, न्यूज़पेपर वाला हो गया, पेपर बॉय या हो गया, आर्किटेक्चर, टेलर, कारपेंटर। तो ये क्या है, हमारे अदर हेल्पर्स हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन आ जाते हैं, प्लम्बर आ जाते हैं, मिस्त्री आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे हेल्पर्स हैं। तो अदर हेल्पर्स, अदर इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स में क्या है, रीड्स आर क्लीन्ड बाय अ स्वीपर, सॉरी, रोड्स आर क्लीन्ड बाय अ स्वीपर। तो जो सड़कों को साफ़ करता है, या हम किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे जो सफाई वगैरह होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सफाई करने वाले हमारे स्वीपर कहलाते हैं।
वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पर्स हैं हमारी डेली लाइफ में। अगर वो स्कूल साफ़ नहीं करेंगे, रोड साफ़ नहीं करेंगे तो गंदगी दिखाई देगी। तो वो क्या है, ये अदर इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो अ मिल्कमैन ब्रिंग्स अस मिल्क, एक मिल्कमैन होता है जो हमें मिल्क देता है। मतलब आपके घर में दूध आता होगा, कोई ना कोई लाता होगा उसे, तो वो जो दूध लाने वाला होता है उसके क्या मिल्कमैन। इसके अलावा न्यूज़पेपर वाला, आर्किटेक्चर, टेलर, कारपेंटर, अब है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ठीक है। फिर क्या आएगा, मैसन आएगा। मैसन का मतलब होता है हमारा मिस्त्री, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स एंड रिपेयर लाइट्स एंड वायर। इलेक्ट्रिशियन की क्या होती है ड्यूटी, क्या काम होता है उसका, कि वो लाइट्स को रिपेयर करता है, वायर को रिपेयर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, अब घर में कोई बिजली का काम होता है, इलेक्ट्रिशियन हम उसमें हेल्प करता है। फिर है प्लम्बर, पाइप्स एंड टैप्स आर रिपेयर्ड बाय अ प्लम्बर। पाइप्स हमारे टूट जाते हैं पानी के, या टैप्स हमारे हो जाते हैं, टंकी जो होती हैं उनको रिपेयर कौन करता है, प्लम्बर करता है। आवर हाउसेज आर बिल्ट बाय अ मैसन। मैसन का मतलब होता है मिस्त्री, जो हमारे ईंटें, बजरी, सीमेंट का काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं। तो ये भी हमारे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स हैं। इन लोगों का काम डेली यूज़ में तो नहीं आता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई अगर प्रॉब्लम आती है हमारे घर में, कोई टूट फूट का काम होता है या प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारे बहुत ही अच्छे हेल्पर्स हैं। ओके, तो आवर लाइफ बिकम्स ईजी विद द हेल्प ऑफ दूस पीपल्स। इन सभी हेल्पर्स की मदद से जो है हमारी लाइफ है ईजी बन जाती है। अगर हम ये लोग नहीं हो तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। वी शुड रेस्पेक्ट दैम एंड बी काइंड टू दैम। हमें इन लोगों की रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट दैम। कोई भी ये लोग होते हैं, छोटे हों बड़े हों, ये हमारी हेल्प करते हैं। इनके बिना हमारी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, और ये हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो वी शुड रेस्पेक्ट दैम, हमें इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और बी काइंड टू दैम, और हमें इनके प्रति उदार होना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।